Hello friends, welcome to English Grammar Point. Today's class we are going to discuss an important topic, adverb and its types. So let's watch on the screen. दोस्तों जब हम एडवर्ब की बात करते हैं तो जैसा कि इसमें दिया गया है, एडवर्ब हमारा दो शब्दों से मिलकर बना है। नंबर एक एड, नंबर दो वर्ब। एड मतलब होता है जोड़ना किसी चीज़ में, और वर्ब मतलब होता है क्रिया, और इसका हिंदी अर्थ होता है क्रिया विशेषण। तो जैसा कि एडवर्ब दो शब्दों से मिलकर बना है, एड तथा वर्ब। जिस शब्द को क्रिया में जोड़ते हैं या जो शब्द क्रिया के बारे में कुछ बताता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। यह बताया है, यह बताता है कि क्रिया कैसे, कब और कहाँ हुई। तो आइए एक एग्जांपल से देखते हैं। दिया गया इसमें दोस्तों, राजेश रन्स फास्ट, राजेश तेज़ दौड़ता है। दोस्तों यहाँ दौड़ना हमारी जो है ये वर्ब है, और इस दौड़ना में जो एडवर्ब लगी हुई है वो फास्ट, अर्थात ये बताता है दौड़ता तो है लेकिन कैसे दौड़ता है, फास्ट दौड़ता है। तो इस तरह जो हमारी वर्ब है यहाँ रन्स है, और जो फास्ट है ये हमारी एडवर्ब है। तो आगे देखते हैं इसके कुछ प्रकार के बारे में। दोस्तों जब हम एडवर्ब के प्रकार की बात करते हैं तो सबसे पहला जो होता है इसमें एडवर्ब ऑफ मैनर, दूसरा एडवर्ब्स ऑफ टाइम, तीसरा एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, चौथा एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, पांचवा एडवर्ब्स ऑफ डिग्री, छठा इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स, सातवां एडवर्ब्स ऑफ सर्टेनिटी, और लास्ट और आठवां रिलेटिव एडवर्ब्स। तो आइए एक एक करके अपनी पिछली स्लाइड में इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। दोस्तों जब हम बात करते हैं दोस्तों एडवर्ब्स ऑफ मैनर की, तो जैसा कि इसमें दिया गया है, एडवर्ब ऑफ मैनर्स वह होता है जिसमें क्रिया के करने के ढंग, अर्थात जो हमारा एक्शन है वो कैसे किया जा रहा है, तौर तरीकों, उसके तौर तरीके की बात की गई होती है कि क्रिया किस प्रकार की गई है। और इसके अंतर्गत जो शब्द आ सकते हैं दोस्तों, क्विकली शीघ्रता से, हैप्पली खुशी से, हार्ड कठोरता से, फास्ट तेज़ी से, और वेल मतलब ठीक ठाक या पूरी तरह से। तो जैसा कि एक एग्जांपल इसमें दिया गया है दोस्तों, हम देखते हैं द सोल्जर्स फाउट ब्रेवली, जो हमारे सिपाही थे वो बहादुरी से लड़े। यहाँ दोस्तों लड़े हमारा जो है ये तो हमारा वर्ब को इंडिकेट कर रहा है, और जो ब्रेवरली कैसे लड़े हैं, बहादुरी से लड़े हैं, तो ये जो ब्रेवरली है हमारा ये एडवर्ब को दिखा रहा है। तो इस सेंटेंस में हमारा जो ब्रेवरली है ये एडवर्ब ऑफ मैनर की बात कर रहा है। दूसरा जो हमारा इसमें एग्जांपल दिया गया है दोस्तों, रवि स्पीक्स लाउडली। यहाँ स्पीक्स मतलब स्पीक लिखा गया है, इसमें एस लगाया गया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से ये स्पीक्स हो गया है, और इसके साथ दोस्तों लाउडली लिखा गया है कि वह बोलता तो है लेकिन लाउडली मतलब ज़ोर से बोलता है। तो यहाँ जो उसके बोलने के तरीके को बताया गया है वो कैसे बोलता है, ज़ोर से बोलता है। तो ये जो हमारा लाउडली है ये एडवर्ब की बात करता है, इसलिए इसमें लाउडली में एडवर्ब ऑफ मैनर को दिखाया गया है। अगली स्लाइड में हम बात करते हैं दोस्तों एडवर्ब ऑफ टाइम की। तो एडवर्ब ऑफ टाइम वह होता है दोस्तों, वह होता है जिसमें क्रिया के होने का समय दिया गया होता है कि क्रिया कब हुई। टुडे जैसे कि एग्जांपल में हम ले सकते हैं आज हुई, येस्टरडे बीते हुए कल में हुई है, टुमारो या आने वाले कल में होगी, डेली या डेली होती है, या इमीडिएटली या तुरंत होती है, या अर्ली मतलब या बहुत सुबह होती है। तो एक एग्जांपल देखते हैं जैसा कि इसमें दिया गया है, ही विल कम टुडे, वह आएगा, टुडे मतलब आज। यहाँ दोस्तों हमारा जो वर्ब है वो कम है, आना, और इस कम के साथ जो जोड़ा गया है वर्ड वो आएगा, लेकिन कब आएगा, टुडे। तो ये टुडे हमारा जो है दोस्तों एडवर्ब है। जैसा कि मैंने पहली स्लाइड में कहा था, यहाँ कब होती है क्रिया, कहाँ होती है, इसकी बातें की जाती है, तो इसलिए यहाँ पर टुडे हमारा जो है ये
एडवर्ब ऑफ मैनर, टाइम को इंडिकेट कर रहा है। दूसरा एग्जाम्पल जो दिया गया है दोस्तों इसमें, शी रोट द लेटर यस्टरडे, उसने कल एक पत्र लिखा। यहाँ दोस्तों सबसे पहली चीज़ तो वर्ब है हमारी लिखना, और ये लिखा कब गया है दोस्तों, यस्टरडे, कल लिखा गया है। तो ये यस्टरडे हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम की बात करता है, तो यहाँ होता है एडवर्ब ऑफ टाइम। आगे दोस्तों हम देखते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस, स्थान की बात की जाती है। जिस क्रिया के बारे में बताया गया हो कि क्रिया किस स्थान पर की गई है, वहाँ एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है। जैसा कि एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं, वर्ड दिए गए हैं कुछ, आउटसाइड, बाहर की ओर, एवरीवेयर, हर जगह, हियर, यहाँ, देयर, वहाँ, आउट, बाहर, या इन भी कह सकते हैं, अंदर। तो एग्जाम्पल देखते हैं, राम लिव्स हियर, राम लिव्स मतलब रहता है, और रहता है कहाँ रहता है, हियर, यहाँ। तो जो ये वर्ड हियर दिया गया है दोस्तों, ये हमारा एडवर्ब को दिखा रहा है, और लाइव्स इसमें जो है हमारा ये वर्ब को लिप्स जो है इसमें वर्ब को इंडिकेट कर रहा है। दूसरा सेंटेंस जो दिया गया है, द बॉयज आर वेटिंग आउटसाइड, यहाँ दोस्तों वेटिंग, इंतज़ार करना, ये वर्ब है, और इसी के साथ जो जोड़ा गया है हमारा एडवर्ब आउटसाइड, इंतज़ार तो कर रहे हैं लड़के, कहाँ, आउटसाइड, बाहर की ओर। तो ये आउटसाइड हमारा यहाँ एडवर्ब ऑफ प्लेस की बात कर रहा है। अगला जो देखते हैं दोस्तों, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी होता है दोस्तों किसी चीज़ की बारंबारता के बारे में बताया गया हो, या एक बार होती है, या कई बार होती है, या कभी कभार होती है। तो इसमें बताया जाता है कि जो क्रिया है वह कितनी बार की गई है या की जाती है। अब ये क्रिया हमारी एक बार भी हो सकती है दोस्तों, कभी कभार भी हो सकती है, हमेशा भी हो सकती है, और प्रायः भी हो सकती है। तो इसमें एग्जाम्पल दिए गए हैं कुछ, ट्वाइस, 2 बार, ऑलवेज, हमेशा, ऑफन, प्रायः, सेल्डम, कभी कभार, वंस, एक बार। तो एग्जाम्पल देखते हैं, ये देखते हैं, सी मेट मी ट्वाइस, सी मेट मी ट्वाइस, वो मुझसे 2 बार मिली। यहाँ दोस्तों मेट मतलब होता है मिलना, वर्ब है, और इसमें कितनी बार मिली, 2 बार। ये हमारा ट्वाइस जो है दोस्तों, ये हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को इंडिकेट कर रहा है। दूसरा एग्जांपल दिया गया दोस्तों, यू आर ऑलवेज लेट, तुम हमेशा लेट हो। तो ये दोस्तों यहाँ ऑलवेज लेट की बात कर रहा है, लेट हो, और कैसे लेट हो, हमेशा तुम लेट हो। ये भी उसके फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा है कि वो हमेशा लेट ही रहता है। तो यहाँ ऑलवेज वर्ड जो है ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा है। इसी तरह दोस्तों हम सेल्डम, ऑफन और वंस, इनका भी प्रयोग करके एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को बना सकते हैं। अगली स्लाइड में दोस्तों हम देखते हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री, अर्थात अवस्था के बारे में बताया जाता है। इसमें यह बताया जाता है दोस्तों, दिया गया है, इसमें यह बताया जाता है कि क्रिया किस सीमा तक घटित हुई। इसके अलावा एडजेक्टिव के साथ प्रयुक्त होते हैं। इसके अलावा जो एडवर्ब ऑफ डिग्री है हमारा एडजेक्टिव के साथ भी प्रयोग किया जा सकता है इसका। तो जैसा कि दोस्तों इसमें वर्ड जो आते हैं वेरी, टू, ऑलमोस्ट, क्वाइट शब्द आते हैं। तो पहला एग्जांपल देखते हैं दोस्तों इसमें, राहुल वाज वेरी टायर्ड, राहुल जो है बहुत थक गया, राहुल वाज वेरी टायर्ड। यहाँ दोस्तों थकना ये हमारा जो है वर्ब है, क्रिया है, और इसमें वेरी शब्द को जोड़ा गया है। थक तो गया है लेकिन बहुत, हाउ मच, कितना थक गया है, कितना की बातें की जाती है इसमें। तो ये वेरी यहाँ हमारा एडवर्ब ऑफ डिग्री को दिखा रहा है। दूसरा जो वाक्य दिया गया है, ही इज़ टू वीक टू वॉक। दोस्तों यहाँ टू जो है ये एडवर्ब ऑफ डिग्री को बता रहा है कि वो टू वीक, वो इतना, अगर इसका हम हिंदी अर्थ निकालें दोस्तों, सिंटेक्स इसका हम बनाते हैं तो ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक, मतलब वो इतना थक गया है कि वह चल नहीं सकता। तो यहाँ दोस्तों जो हमारा टू दिया गया है ये एडवर्ब ऑफ डिग्री को डिफाइन कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है, उसके एग्जाम्पल को प्रूव कर रहा है। तो एडवर्ब ऑफ डिग्री का निर्माण ऐसे किया जाता है। अगली स्लाइड में दोस्तों देखते हैं इंट्रोगेटिव एडवर्ब। दोस्तों इसका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, ये क्रिया के साथ जोड़कर प्रयोग किया जाता है, और इसमें जो शब्द आते हैं व्हेन, वेयर, हाउ, वाई, ये सभी शब्द आते हैं।
लेकिन इसकी एक पहचान होती है दोस्तों, अगर ये शब्द वाक्य के प्रारंभ में यूज़ किए जाते हैं तब ये इंट्रोगेटिव एडवर्ब कहलाते हैं अकॉर्डिंग टू वर्ब के। तो पहला सेंटेंस हम देखते हैं, व्हेन डिड यू कम, मतलब व्हेन डिड यू कम, तुम कब आए। यहाँ दोस्तों कम हमारा जो है ये वर्ब है और इस कम को जोड़ा जा रहा है व्हेन से, तो व्हेन हमारा इंट्रोगेटिव एडवर्ब की बात कर रहा है, व्हेन डिड यू कम। दूसरा एग्जाम्पल दिया गया है दोस्तों, वेयर डिड ही गो, वेयर डिड ही गो, वह कहाँ गया। यहाँ दोस्तों जो है गो हमारा ये क्रिया है, इसको जाना और इससे इंडिकेट किया गया है वेयर, मतलब वो कहाँ गया है। तो ये हमारा वेयर यहाँ इंट्रोगेटिव एडवर्ब की बात कर रहा है। तो आगे देखते हैं दोस्तों हम एडवर्ब ऑफ सर्टेनिटी, निश्चितता की बात की जाए, जहाँ पे किसी चीज़ के निश्चित होने की बात की जाए, तो जब हम इसकी बातें करते हैं तो किसी क्रिया के घटित होने की निश्चितता के विषय में बताता है ये एडवर्ब ऑफ सर्टेनिटी। इसमें कौन कौन से शब्द आ सकते हैं दोस्तों, डेफिनेटली, ऑब्वियसली, श्योरली, एक्सेट्रा। आइए एग्जाम्पल देखते हैं, सी विल कम श्योरली, वह निश्चित रूप से आएगा। यहाँ दोस्तों आना हमारा ये वर्ब है और आएगा, आना ये तो वर्ब है और इसके साथ श्योरली आएगा, लेकिन कैसे, निश्चित रूप से, किसी बात को निश्चित कर दे रहा है। तो यहाँ हमारा श्योरली जो है ये एडवर्ब ऑफ सर्टेनिटी की तरह प्रयोग किया गया है और इसको दिखा रहा है। दूसरा वर्ड दिया गया है दोस्तों, सेंटेंस दिया गया है, राम सर्टेनिटी वेंट टू योर प्लेस, राम निश्चित रूप से अपने स्थान को गया। यहाँ दोस्तों जो वेंट है ये जाना है, गया है, और लेकिन कैसे, निश्चित रूप से गया है। तो सर्टेनिटी जो वर्ड है ये एडवर्ब ऑफ सर्टेनिटी को दिखा रहा है दोस्तों। तो यहाँ पे एडवर्ब ऑफ सर्टेनिटी का प्रयोग किया गया है, निश्चितता का प्रयोग किया गया है। अगला जो दोस्तों दिया गया हमारा रिलेटिव एडवर्ब। तो दोस्तों जब हम बात करते हैं रिलेटिव एडवर्ब की, ऐसे क्रिया विशेषण इसमें व्हेन, वेयर, वाई का प्रयोग समय, स्थान, कारण को जोड़ने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, वहाँ रिलेटिव एडवर्ब होता है दोस्तों। इसी के अंतर्गत आ जाता है हमारा एडवर्ब ऑफ रीजन, जहाँ पे कारण दिया गया है उसमें वो भी हमारा रिलेटिव एडवर्ब के अंतर्गत आता है। तो आइए एग्जांपल देखते हैं दोस्तों। दिया गया है, द डे व्हेन दे अराइव्ड वाज वेरी हॉट, मतलब दिन जब वे पहुँचे, वाज वेरी हॉट, बहुत ठंडा था। तो यहाँ जो है व्हेन हमारा ये रिलेटिव एडवर्ब की तरह प्रयोग किया गया है दोस्तों। और एक वर्ड जो यहाँ वेरी दिया गया है ये भी एडवर्ब को इंडिकेट कर रहा है। तो दूसरा एग्जांपल जो इसमें दिया गया है दोस्तों, सी देयर फॉर लॉस्ट द चांस। अब यहाँ दोस्तों देयर फॉर ये इसलिए की बात कर रहा है कि वह इसलिए चांस को खो दी। तो यहाँ दोस्तों हमारा जो है ये एडवर्ब ऑफ रीजन की बात कर रहा है कि उसने क्यों चांस को खो दिया, ये बता रही, कोई कारण रहा होगा, इसलिए इसमें बताया गया सी देयर फॉर लॉस्ट द चांस। तो यहाँ देयर फॉर जो है हमारा ये रिलेटिव एडवर्ब की बात कर रहा है, एडवर्ब ऑफ रीजन की बात कर रहा है दोस्तों। और लॉस्ट जो है ये हमारा वर्ब की बात कर रहा है, इसी में इसे जोड़ा गया है, इसे दिखाया जा रहा है। तो ये रिलेटिव एडवर्ब का निर्माण कर रहा है दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।